नौकरी में आने के बाद टीईटी की अनिवार्यता से शिक्षकों में है आक्रोश। नगला जुला से तिकोनिया पार्क तक शिक्षक ने निकाली बाइक रैली। सरकार निकाले स्थायी समाधान, अन्यथा बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे सरकार, ऐसा कहा। बता दें, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर निकाली गई शिक्षक बाइक रैली में हजारों शिक्षकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे शहर में जाम के हालात बन गए। सभी शिक्षक हाथों में पट्टिकाएं, बैनर लेकर नौकरी लगने के बाद नियमों के बदलने और टीईटी की अनिवार्यता का विरोध कर रहे थे। रैली के बाद प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्ट्रेट ध्रुव शुक्ला को दिया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने कहा, नौकरी लगने के 20 से 25 वर्षों बाद अब टीईटी की अनिवार्यता का फरमान शिक्षकों को स्वीकार नहीं। सरकार को इसका स्थायी समाधान खोजना होगा। यह हम लोगों को सरकार द्वारा हटाने की साजिश है। इससे पहले भी स्कूलों को मर्ज करने का फरमान सरकार की तरफ से आया था। सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए ऐसा ऑर्डर पास कराया है। वहीं शिक्षक संघ की महिला संगठन मंत्री किरण शाक्य ने कहा, उस समय जो भी अहर्ताएं हम लोगों से मांगी गई थी, इस योग्यता पर हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। अब 20 वर्ष नौकरी करने के बाद हम लोग टीईटी पास करने के लिए हमें बोला जा रहा है। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के इस डिसीजन का पुरजोर विरोध करते हैं। जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी तब ये कानून ही नहीं था। वहीं शिक्षकों की इस रैली में कुछ समाजसेवी संगठनों का भी साथ देखने को मिला, जिसमें कि संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर राय ने काले कानून का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा, यह जो निर्णय आया है वह बहुत ही हास्यास्पद है। जिन लोगों ने इंटर करके बीटीसी करके ज्वाइनिंग की थी, अब अगर उनको टीईटी करने के लिए कहा जाएगा तो उनको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 3 साल चाहिए, उसके बाद वह फिर टेट की तैयारी करें। तो सरकार ने माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए ऐसा निर्णय कराया है। धर्मवीर आईना आगे कहा कि अगर यह नियम जो है वह सभी प्रशासनिक सेवा में लागू होना चाहिए। क्या डीएम साहब जो परीक्षा पास करके इस कुर्सी पर बैठे हैं, क्या वे दोबारा परीक्षा देंगे? मेरा नाम किरण शाक्य है। प्राथमिक शिक्षक संघ में महिला संगठन मंत्री हूँ मैं। और आज जो बहुत ही बड़ी समस्या आई है कि जो वर्तमान में जिस समय हम लोग की नियुक्ति हुई थी, उस वक्त जो भी अहर्ताएं मांगी गई थी वो समस्त शैक्षिक योग्यता में हम लोग के पास पूरी थी और उसके तहत हमारा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जब 20 वर्ष हमने नौकरी कर ली है, उसके बाद मीन्स हमारी दौड़ आज उन युवाओं से है जो आरटीआई 2009 के तहत 11 के बाद जो नियुक्तियां हुई वो तहत के थ्रू होनी चाहिए। महोदय, मैं ये समस्त मीडिया वाले बंधुओं से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि इस चीज को आप बहुत दूर तक पहुँचाइए। सर्वोच्च न्यायालय से जो भी डिसीजन आया हो, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ, क्योंकि जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब ये कानून ही नहीं था। जब कानून नहीं था, जो व्याख्याएं थी वो मैंने पूर्ण की, उसके थ्रू हमारी नौकरी लगी। अगर हम प्रमोशन मांगते हैं, जूनियर हेड बनना चाहते हैं, तो अब हमारा टेस्ट लें, हम कर देंगे। लेकिन अब जो आपने 2017 में नियम बनाया वो अचानक से खुला जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। अब आप कह रहे हैं कि जो हमारी भाई बहन जिनको इंटर करके नियुक्त हुए थे, उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है वो टेट दे लें, क्योंकि टेट हम तब दे सकते हैं जब ग्रेजुएशन हो हमारा और 45% हो। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ समस्त बंधुओं से, क्या जो भाई बहन हमारे हैं इंटर करके लगे हैं, वो स्नातक नहीं तो वो टेट नहीं दे, तो क्या आप क्या करेंगे उसका? क्या इसका जोर होना चाहिए कि नहीं, बताइए। और एक और मैं निवेदन करती हूँ, जिस वक्त हमारी नियुक्ति हुई थी उसके बाद भी हम सभी ने जितने भी भाई बहन हैं उनके द्वारा जो पढ़ाया गया, क्या ऐसे कौन सा पद है जिसपे हमारे बच्चे पदासीन नहीं हुए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 साल की छूट भी दी है। 5 साल की नहीं, केवल दोषी जो उनको दिए जो 5 साल रिटायरमेंट होने पर है। सर आप ये बताइए, एक 57 साल का बुजुर्ग और 25 साल के बच्चे से आप हमारा कंपटीशन करा रहे हैं, क्या सही है? क्या ये गलत नहीं है? अच्छा, पहले आप पेंशन की लड़ाई लड़ते रहे आप लोग अटेवा के द्वारा, अब ये लड़नी पड़ रही है, किस तरीके का दौर देख रही हैं आप? हम ये दौर देख किसी न किसी, मुझे लगता है कि पूरी तरह हमारे ऊपर नहीं, हमारे शिक्षकों को, हमारे गरीबों शोषितों के बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो उस पढ़ाई से वंचित हो जाए, यही मंशा लग रही है कि शिक्षकों को किसी न किसी बहाने हटाया जाए और हमारी बेसिक एजुकेशन को पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। राजीव यादव, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ। किस संगठन के अध्यक्ष हैं? उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद में। आज आप लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या लेके किस उसमें जो 1 सितंबर 2025 को
केंद्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक काला कानून बनाया है कि जो भी शिक्षक टेट पास नहीं होगा उसको 2 साल के अंदर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हम लोग 20, 25, 30 साल की नौकरी कर चुके हैं। नौकरी लगने से पहले जो योग्यताएं मांगी गई थी वो सारी हम लोगों को उस समय की। अब 25-30 साल बाद सरकार नए नियम बना रही है। तो नियम तो ये है कि जब नियम बनते हैं तो उसी दिन से प्रभावी होते हैं, लेकिन इन्होंने नियम बनाया 2017 में और वो किसी को भी पता नहीं लगा, उसको गुप्त रखा गया। उस पर कुछ लोग कोर्ट चले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है डबल बेंच का कि 2 साल के अंदर टेट नहीं करेंगे तो सबको बाहर कर दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय संगत है? अच्छा, काफी पहले ये भी था कि इंटर बीटीसी करके जी, पहले इंटर करके ही बीटीसी ट्रेनिंग हो जाती थी। और जो व्यक्ति इंटर करे हुए टीचर बन गया है वो तो टेट करने के योग्य ही नहीं है। प्राइमरी में केवल बीटीसी के बाद टेट वाले जो है वो मान्य है। अगर मान लीजिए वो बीएड और बीपीएड वाले हैं। अगर मान लीजिए वो टीचर आज भी जॉब कर रहा है तो पहले तो उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसी की बात तो पहले ग्रेजुएशन करे, फिर 2 साल, उसके बाद ही करे। 2 साल दिए कहाँ से कर लेगा? ये नियम बना है। उस काले कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं पूरे जनपद में। उसी के तहत आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या मांग है आप लोगों की? मांग हमारी ये है कि सरकार ने काला कानून बनाया है, इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। अन्यथा ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है जनपद मैनपुरी में ही नहीं, प्रदेश और पूरे देश में चल रहा है। कितनी संख्या में आप लोग आए हैं? लगभग 2000 की संख्या है। क्या लगता है आपको, ये शिक्षकों को हटाने की कोई साजिश है, क्या है? सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है और उनका उद्देश्य ये है कि न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय खोला जाए। और अभी न्याय पंचायत स्तर पर लगभग 40-45 विद्यालय होते हैं। 40-45 विद्यालय बंद करके एक विद्यालय केवल खोला जाए और जितने भी सरकारी शिक्षक हैं किसी न किसी बहाने से उनमें कमियां निकाल कर उनको बदनाम करके उन्हें बाहर किया जाए और संविदा कर्मी 15,000, 20,000 को लगाए जाए। जैसे अभी स्कूल मर्ज करने वाला मामला आया था। जी, वो भी इसी का एक अंग है। उसमें भी करीब 10,000 सुपर विद्यालय पूरे प्रदेश में बंद कर दिए। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह, संवेदना फाउंडेशन से। भाई जी, आज जो शिक्षकों ने एक विशाल रैली निकाली है, क्यों निकाली है, क्या कारण? एक निर्णय इन लोगों के खिलाफ हुआ जो बिल्कुल एक हास्यास्पद निर्णय है कि जैसे 2000 में इंटरमीडिएट योग्यता थी बेसिक शिक्षक की, अब उस समय का अध्यापक वो टेट का मतलब ही नहीं कोई था। मृतक आश्रित में जो लगे थे उनको प्रशिक्षण अवधि में ही उसे प्रशिक्षित मान लिया। ये पूरा सरकार ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऐसी रिपोर्ट भेजी है जो न्यायालय को पता नहीं। 5 बिंदु पर जिनको छोड़ा गया है कि वो टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो तथ्य हाई कोर्ट में सरकार ने नहीं भेजे हैं और उनको छुपाया गया है। तो इसका मतलब है कि ग्रामीण अंचल की जो संस्कृति है, जो आत्मा है, जो बेसिक शिक्षा है, उन शिक्षा को खत्म करने का सरकार का प्रयास है। इससे पहले आपने अभी देखा था कि अभी विद्यालय एक चीज इसमें ये है कि जो इंटर बीटीसी करके जो टीचर लगे हैं, अगर उनको वो टेट कैसे करेंगे? उनको तो फिर और ज्यादा टाइम चाहिए होगा। नहीं टाइम इनमें, जब पढ़ाई आदमी की इस उम्र में, जहाँ बच्चे नाती को पढ़ाने का जिनकी उम्र है, उनसे कहा जाए कि अब टेट की तैयारी करो। डीएम साहब क्या करेंगे तैयारी? क्या जज साहब ग्रेड की परीक्षा पास करेंगे? ये नियम जो इनके लिए, अध्यापकों के लिए लागू है, पूरी प्रशासनिक सेवाओं में ये नियम लागू कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पे आखिर क्यों नहीं? हर मोर्चे पर सरकार को केवल गांव शिक्षक, बेसिक शिक्षा के अध्यापक ही टारगेट क्यों है? जबकि मैं समझता हूं जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा बेगारी के काम बेसिक शिक्षा का अध्यापक करता है और उसके ऊपर तमाम एलिगेशन भी लगते हैं। सभी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग? मूल मांग इनकी है कि जो निर्णय ये हुआ है, सरकार ने जो धोखाधड़ी करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय जो कराया है, उसकी पुनर्विचार उसके लिए किया जाए। और हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से भी, और इसमें जरूरत पड़ेगी तो और भी हमारे संवेदना फाउंडेशन के साथ संगठन है जो इस न्यायालय के खिलाफ हम लोग जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। अच्छा राय जी, इसमें एक चीज ये भी है कि अभी तक ये शिक्षक जो है अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। हाँ, सरकार नहीं, वो केवल इनको शिक्षकों को भटकाना है, भ्रमित करना है, इन्हें बेरोजगार करना है। ग्रामीण अंचल की शिक्षा को, गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे अपराधी बने, शिक्षित न बने, पढ़ ना पाए, सरकार का केवल ये मंशा है। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। जो मर्जर हुए थे उस समय भी आपने देखा, आपने कवरेज भी आपने किया था कि उसमें भी वो गांव चिन्हित किए गए थे जहां SC OBC का वोट था, जो सरकार का, बीजेपी का वोट नहीं है।
उन्हीं स्कूलों को टारगेट किया गया था। इसीलिए ये शिक्षकों के साथ जो अपमान नहीं है इनके आत्मा पे हमला है, शिक्षा पे हमला है, यहाँ के ग्रामीण अंचल के बच्चों के भविष्य पे हमला है।